नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में शासन रिलायंस पावर प्लांट के फ्लाई ऐश डैम पिछले साल 10 अप्रैल को टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने के साथ ही किसानों की जमीन बंजर होने की स्थिति में आ गई है। कंपनी के दोषी अधिकारियों पर तत्कालीन कलेक्टर KVS चौधरी ने कार्रवाई भी की थी। इसके बाद भी रिलायंस प्रबंधन अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा है, लिहाजा डैम को सही तरह से नहीं बनाया गया है। स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि इस साल भी डैम के लीकेज से किसानों की फसलों में फ्लाई ऐश राखड़ जा रहा है, जिससे हरहवा सहित आसपास के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद गोहवैया नदी में भी प्रदूषित पानी जा रहा है, जिससे नदी का पानी रिहंद जलाशय को भी दूषित कर रहा है। रिहंद नदी से सिंगरौली और सोनभद्र के लाखों लोग पानी पी रहे हैं, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि डैम लीकेज होने पर कलेक्टर राजीव रंजन मीना मौके का मुआयना कर डैम को दुरुस्त करने की कंपनी प्रबंधन को कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन प्रशासन की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो न सिर्फ डैम को दुरुस्त किया जा सकता है, बल्कि किसानों की फसलों का उचित मुआवजा भी दिला सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि मौन है। इसलिए लगातार रिलायंस प्रबंधन की अंधेर गर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। राखी में होकर भाई मुआवजा कुछ जो उचित हो के बनाकर दिया जा, बाकी हम लोग रिलायंस से लड़ने वाले थोड़ी है, नहीं लड़ पाएंगे सिलवान जी। भाई मुआवजा अभी कहाँ उसका मिला, बढ़िया का अच्छा कुछ मिल नहीं है, तभी का जानी हमरे कि यही मिल गल हो। भाई जो मुआवजा तो फसल का मिल ही चाहिए, लेकिन जो पट गल हो फिर जमीन सुधार होता हो ना, फिर हम गाड़ा के काम करी। हाँ हाँ, यह तो बात बा। लल्लू प्रसाद गोरु बच्चों सब मर गए ना हजूर, पानी बिन कुआं बिन मोरत है। हम राखर तो जोन पाटे बा तो पटले बा, कुइया तो चलती नहीं मोटर, अब धान का खवाई, बाकी गोरु मवेशी सब मर गए ना पानी भी। हाँ, 4-5 एकड़ जमीन सारे पूरा राखड़ पाट दे भाई, तो कुछ देखा था हमन का नीचे बा सारे की पूरी साफ कर दी। हमरे का खाई आमदनी कौन चीज करनी करी, हमार मान मती ना बा। हाँ, मेरा नाम राम मिलन वैश्य है। मैं ग्राम पंचायत हर्रावा के पूर्व सरपंच हूँ। और ये रिलायंस कंपनी जब से आई है तब से गांव के लोगों को तबाह कर रही है। कोई शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है। यहाँ के लोग अर्जी देते देते और यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन कोई भलाई नहीं हुआ किसी का। अब उस बार जो है अंदर का राखी डैम टूटा था, तो कई बार हम लोग हिदायत दिए कलेक्टर साहब को, SDM को, तहसीलदार साहब को, हड़ताल भी किए। 22-23 दिन हड़ताल चला कि राखी डैम टूटने वाला है, जहाँ जन धन की हानि होने वाली है, काफ़ी क्षति होगी गांव की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बावजूद जो है हाँ टूट गया डैम। डैम टूटने से 5-7 लोगों की मृत्यु भी हुई, साहू परिवार मरे लोग, और हजारों एकड़ ज़मीन जो है पट गई राखड़ से। किसी का राखड़ हटवाया गया, किसी का पटवाया गया। अभी आधे लोगों का जो है राखड़ नहीं हटवाएगा। हमारे तीनों भाइयों का अभी राखड़ पड़ा हुआ है खेत में। मुआवजा थोड़ा बहुत मिला, वही चटाने वाला थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये मान लीजिए कि अभी तक हम लोग खेती अस्थाई हाँ, खेती तो बर्बाद है का। 2-3 फसल अभी हम लोग का नुकसान हो गया, उसमें फसल नहीं बो पाए हम लोग। अभी राखड़ है, मैंने पटा हुआ है, उसको न तो बाहर फेंके न तो उसको पाट रहे थे लोग राखड़ के ऊपर मिट्टी, वो भी नहीं हुआ हम लोगों का। सोचे कि पुराने सरपंच साहब हैं, हमारा सबसे बाद में होगा, लेकिन आराम से रहे। तब तक वो मशीन वशीन सब भगा के ले गए। अब क्या होना चाहिए? अब होना यही चाहिए कि फसल का जितना मतलब फसल है, जितने रबी और खरीफ नुकसान किसान का होता है, उचित मुआवजा मिले, या तो ये ज़मीन मैंने रिलायंस कंपनी, सरकार, गवर्नमेंट जो भी है एक्वायर कर ले, मुआवजा दे दे, लोगों का विस्थापन कर दे, सबसे उत्तम यही होगा। राखड़ तो मानेंगे नहीं, राखड़ से डैम बना ही रहे हैं भाई, इनकी अब सरकारें हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, परेशान तो है ही। खुदाए थे वहाँ सिंचाई करते हैं, वो पट गया, वो सब पाइप भी बझर जाता है, तो धान जो है बारी बिरवाही यहीं से दहात रहे। क्षति हुआ, ठीक, जितना भी जीव जंतु मर भी गए, उनका मुआवजा बना के तो दिया गया, लेकिन वो मुआवजा कोई काम की नहीं है। जो जिंदगी चला गया उसको काम की नहीं है ना। इससे पहले अपना रास्ता बना लेते कि उतना क्षति होता, ठीक है। तो अभी जो राखी बंधा जो है
उससे 5 मीटर भी दूर में घर में नहीं है, इतना नज़दीक में घर है, मकान है। तो अभी रिलायंस वाले जो साहब है, हमारी कंपनी है, उसके नज़र में नहीं अकिल दिमाग में नहीं दस रहा है इसको हटा ले तो हम राखी बंधा ऊपर करें। वो तो जानबूझ के आदमी पब्लिक को मुआना चाह रहा है कि भला ही मर जाएगा, हमारा एरिया भी साफ हो जाएगा, मुआवजा भी देना कम पड़ेगा, पौलाट भी पैकेज भी नहीं देना पड़ेगा। यही न प्रमाणित आ रहा है सामने। हम ये चाहते हैं कि हमें एक को परेशानी नहीं है, हमारे पूरा गांव को परेशानी है राखी डैम से। इसका निर्णय होना चाहिए। एक आदमी को आप बचा ही देंगे तो एक आदमी हम जाके ही क्या करेंगे गांव से। तो ठीक है, ठीक। मेरा नाम है ओम प्रकाश विश्वकर्मा। नगर पालिका निगम सिंगरौली के द्वारा सड़क बनाने में भारी अनियमितता की गई है, लिहाजा सड़कें जगह जगह से टूटी फूटी हैं। बरसात होते ही घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी लगातार सड़कों को तोड़ फोड़ कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 41 के शांति मोहल्ला और गनियारी में स्थित बद से बदतर हो गई है, लेकिन निगम के जिम्मेदार स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को कौन सी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, वो शहर की सड़कें और जगह जगह गड्ढे खुद बयां कर रहे हैं। मतलब खाली कूड़ा गया है, इसमें बहुत लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, जैसे गाड़ी आना जाना, बच्चे, कोई भी किसी प्रकार का किनारे खड़ा होता है, गाड़ी गई उसको छींटा में पूरा भर जाता है। टूटा है तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान यही है कि हम जा रहे हैं, बीच कोई आया गाड़ी उससे पूरा वो नहा लिया, दुर्घटना हो जाती है। अब गाड़ी इसमें घुसा दिया, बरसात में पानी फुल है और किसकी लापरवाही है? कैसे कब बना? लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर की है, नहीं बनाया सही से। अब रोड नहीं बना तो कहाँ बना। क्या नाम आपका? अरविंद शाह नाम है। बताइए क्या दिक्कत है इस सड़क में, क्या कैसे निर्माण का हुआ और टूट गया? निर्माण के लिए यहाँ ठेकेदार कई बार यहाँ पे आए हुए हैं। पहले बताया गया हम लोग की पाइपलाइन भी सिर्फ पानी के लिए, इसके लिए कोड़ दिया गया कि बस सड़क, दोबारा फिर इसमें पाइप कनेक्शन के लिए बोला गया, फिर कोड़ दिया गया, तीसरा टॉयलेट के लिए बताया गया, वो भी कोड़ दिया गया। दोनों तरफ से पूरी नालियाँ यहाँ से बंद हैं, घरों में पानी घुस जा रहा है, लोगों को रहना मुश्किल पड़ जा रहा है यहाँ पे। कब बना है ये रोड? रोड तो सर बहुत पहले बन चुका है, लेकिन अभी कोड़ाई गया, कुछ दिन पहले कोड़ के छोड़ दिया गया। बरसात में, बरसात से 15 दिन पहले कुछ ढलाई कर दिया गया, कुछ छोड़ दिया गया, वैसे ही दोनों तरफ के नालियाँ बंद हो गई। क्या खतरा है इससे? खतरा कई पूरे रोड में चलने में दिक्कत हो रही है, घरों में पानी घुस जा रहा है, लोग रहने में प्रॉब्लम पड़ रहा है यहाँ पे। कौन सी जगह है ये? ग्राम गनियारी 41 वार्ड है, इंदिरा वार्ड। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम प्रकाश शाह, संगे मिलकर बोल रहा है। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है सर, ये गड्ढा जो है खोद दिया गया है और यहाँ पे जो है कि बाइक वाले भी जो है गिर जाते हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है। इसमें एक सुबह ही गिर गया है। हाँ। अच्छा, कब बना था ये रोड? ये रोड अभी करीब 10-15 दिन हुआ है बना हुआ, जो बीच में जो गड्ढा किया हुआ था 10-15 दिन से ये बना हुआ है। अभी छोड़ करके चला गया इतना ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो भी था। क्या समस्या होती है सर? ऐसा समस्या होती है सर, जो है कि बीच में जो है कि पूरे पानी रुक जाती है सर, और बीच में रोड में पूरे पानी रुक जाता है, सब जो है कि दिक्कत ही होता है आने जाने में आदमी को। और इसमें जो है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसमें पानी को जैसे गड्ढा है, घुस जाता है गड्ढे में और गिर जाता है। क्या नाम आपको? मेरा नाम गैबीनाथ यादव है। सिंगरौली शासन चौकी में पुलिस विभाग पर आरोप है कि एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर बैढ़न में लाया गया है। परिजनों का कहना है कि उसकी सौतेली मां के द्वारा झूठा आरोप लगाकर खुद के पति और अपने सौतेले बच्चों पर शासन चौकी में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि उनके पति और बच्चे उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिसके तहत धारा 354 के अंतर्गत आरोप लगाया जा रहा है। और मारपीट का भी महिला के द्वारा अपने सौतेले बच्चे और खुद के पति पर यह आरोप लगाया गया है, जबकि बच्चों और उनके पति का कहना है कि 12 साल का एक बच्चा है जो कि उनका छोटा भाई है, जिसको मेरी सौतेली मां आए दिन मारपीट करती है, उसको खाना पीना भी नहीं देती और मारपीट करती रहती है। घर की इसी रोज की नोकझोंक को नया रूप देकर शासन चौकी में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिद्दीकुर, तो कौन मारा है आपको? हमारे पुलिस वाले आसाम के साला भी मारे हैं। तो बता दिया कि हम यहाँ से हम जमानत करके गए, तो उनका मारे वो चल भी गए अपना मोटरसाइकिल से। पुलिस का क्या नाम है, कौन से थे? नंबर सब थे, प्रजापति कहते हैं। प्रजापति।